अब भूमि पर हो पिशाच सवार। अरे दीदन मन भूमि पर रहो पिशाच सवार। अरे आगे से मती कीर्ति और सब पुण्यों जवाब दिया है कि 3 जन्मों तक तुम पृथ्वी पर जो है पिशाच यानी निशाचर बन के रहोगे, क्योंकि तुमने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। और जैसे ही महाराज शाप सुना है तो दोनों पहरेदार आज भगवान नारायण जो है उन संत महात्माओं के पैरों पे गिर पड़े, पैर पकड़ लिए, जवाब दिया प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझ पे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, लेकिन मैंने वही किया है जो पहरेदार का नियम यानी कर्तव्य होता है। लेकिन आपने प्रभु मुझे श्राप दे दिया है, अपने श्राप को आप वापस, तो श्राप तो महाराज दे दिया। अब उन महात्माओं को भी बड़ी महाराज ग्लानि हुई कि हमने व्यर्थ में इनको श्राप दे दिया है। पहरेदार बोले प्रभु अपनो श्राप वापस ले लो, तो जवाब दिया श्राप तो कभी वापस नहीं होता है महाराज। बंदूक से निकली हुई गोली, मुख से निकली हुई बोली और संत महात्माओं के द्वारा दिया हुआ श्राप ये कभी वापस होते, लेकिन परिवर्तन हो जाता है। वो श्राप वापस तो नहीं होगा, लेकिन हाँ बदलाव हो सकता है। बोले प्रभु मैं निशाचर बनूंगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तो आज जवाब दिया सुनो, तुम्हारा उद्धार कि तुम पिशाच होगे मगर होगे अति बलवान। अरे तुम पिशाच होगे मगर होगे अति बलवान, और तुम्हें उठाएंगे तीन बंदे भगवान। बोले निशाचर तो हो गए, लेकिन परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली तुम निशाचर हो गए कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं पार्वती परमात्मा को भूतल पर जाना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, उसी शाप के कारण जो जय और विजय पहरेदार थे, इनका निशाचर यानी पिशाच योनि में पहला जन्म कहा हुआ है। जवाब दिया महाराज जो कश्यप ऋषि महात्मा थे, इनकी 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। अदिति से जो है देवताओं का जन्म हुआ और दिति से जो है राक्षसों का जन्म हुआ। जिस समय मैया दिति ने घोर संध्या के समय कश्यप ऋषि के साथ में भोग विलास किया है, तो उसी प्रभाव से 2 संतानों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जिस हिरण्याक्ष ने क्या किया है, ये इतने शक्तिशाली धीरे धीरे जब बड़े हुए निशाचर बने हैं, इसी हिरण्याक्ष ने मैया पृथ्वी को एक चटाई बना करके जाकर के पाताल लोक में दबा दिया। देवता त्राईमाम करने लगे हैं। ब्रह्मा जी जो है कमल के पुष्प पर बैठ करके सृष्टि की रचना कर रहे हैं। तो महाराज ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से विनय की है, प्रभु अगर हम कमल के फूल पर ऐसे सृष्टि रचते रहे तो जब कमल के फूल पे पूरी सृष्टि कैसे ठहर पाएगी, किसी तरह से पृथ्वी को आजाद कराओ। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ किया है। अब भगवान नारायण ने
उसी यज्ञ से जो है 12 यानी सुअर का रूप धारण, परीक्षित महाराज, और सुअर का रूप धारण करके भगवान ने क्या किया, हिरात पे हमला बोल दिया। अब जब भगवान पहुंचे पाताल लोक में तो हिरात सो रहा है, भगवान ने पृथ्वी को हाथ पे लिया और जा करके महाराज चल दिए। और उसी समय देव ऋषि नारद ने विचार किया, पृथ्वी तो भगवान लिए जा रहे हैं और लेकिन जो दुष्ट भी बच रहा है, पृथ्वी भी आजाद हो जाए और ये दुष्ट भी मारा जाए। बाबा नारद पहुंचे, जाकर के हिरणाक्ष को जगा दिया, बोले अरे हिरणाक्ष तू सो रहा है और नारायण पृथ्वी को लेकर के जा रहे हैं। और जैसे उसने सुना है तो एकदम से भैया भाग खड़ा हुआ, भागा है भगवान नारायण की ओर और आवाज इतनी लगाई है क्या, अरे मैंने सुना तो बहुत बड़ा बहादुर है, भगवान नारायण को आवाज लगा रहा है नाच, लेकिन तू तो बड़ा चोर निकला, मुझे सोता देख करके पृथ्वी को लिए जा रहा है और बोला है बोले, लेकिन इतना तो ख्याल है तेरा हिरणाक्ष से पाला है, आज भगवान ने पृथ्वी को तो जल के ऊपर स्थापित कर दिया और चक्र सुदर्शन लेकर और हिरणाक्ष का वध कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। जिस समय हिरणाक्ष मरा है परीक्षित महाराज, ये खबर उसके भैया हिरणा तो भैया का मरना सुनते ही और भाई का लोहवल पड़ा और ये सोच समझ हिरण्यकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। जिस समय खबर मिली है कि मेरे भैया को नारायण ने मारा है, तो आज भगवान नारायण से उसने मन ही मन में बैर बिठा लिया। बोले अपने भैया का प्रसोद का मैं बदला और उस नारायण से अवश्य लेके रहूंगा। लेकिन एक बात उसने सोची है महाराज, वो कौन सी बात सोची है कि जीवों पर जय पाना तो साधारण एक समस्या है और लेकिन उन हरि पर जय पाना केवल हथियार तपस्या है। बोले संसार के अगर किसी जीव पर जय पानी होती तो मैं उसमें पा लेता, लेकिन नारायण पर जय पाने के लिए केवल हथियार वो है तपस्या। मैं तपस्या करके ही विजय पा सकता हूं। तो ये सोच समझ करके आज तप करने के लिए घर से निकला है। जिस समय घर से निकला है महाराज, और एक बात और बता दें परीक्षित महाराज जी, जे हिरण्यकश्यप जो था रहने वाला कहां का था? प्रमाण तो ये मिलता है कि हिरण्यकश्यप जो था ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हरदोई का रहने वाला, जो हरदोई है बताते हमारे बड़े बुजुर्ग, पहले इसका नाम था हरि द्रोही, क्योंकि यहाँ पर हरि यानी भगवान और भगवान का द्रोही यानी बैरी, भगवान का यहाँ बैरी यानी दुश्मन रहता था। और हिरण्यकश्यप का राज्य कहां से कहां तक था बताते महाराज, झांसी से लेकर इधर बहराइच तक उसकी राजधानी थी। जिसमें हिरण्यकश्यप
तपस्या करने के लिए चला है और हिरण्यकश्यप की रानी है जिनका नाम है कयादू। आज तपस्या करने के लिए चला है तो बृहस्पति भगवान के देवताओं के गुरु हैं। उन्होंने देखा ये दुष्ट भला बताओ तपस्या करने के लिए जा रहा है, तो जिस रास्ते से जा रहा उसी रास्ते में के वृक्ष पर बैठ करके तोते का रूप धारण करके और भैया नारायण नारायण रटने लगे। और जैसे हिरण्यकश्यप ने सुना कि भला बताओ इस जंगल में ये तो पक्षी नारायण नारायण भी भगवान का नाम ले रहा है, हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है, और काल शुभ काम के लिए जाओ हमारा दुश्मन को नाम सुन लियो। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा आज अशुभ हो गया है, तपस्या नहीं की, लौट आया घर में। कयादू मैया ने पूछा है स्वामी तुम तो तपस्या के लिए गए थे लेकिन लौट क्यों आए? बोले क्या बताऊं प्यारी, जब मैं तपस्या के लिए निकला तो एक जंगल में एक वृक्ष पर एक तोता वहां बैठ करके नारायण नारायण कह रहा था। भला भला मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था, वो भी एक पक्षी। तो मैया कयादू ने सोचा कि मैया कयादू नहीं चाहती थी कि हमारे पति भगवान से दुश्मनी ले। जवाब दिया स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? बोले प्यारी वो तोता नारायण नारायण कह रहा था। और जैसे ही महाराज थोड़ी देर घूम के मैया कयादू आती है फिर आ जाती है, फिर पूछती है स्वामी तोता क्या? क्योंकि मैया सोते नारायण, यानी अपने स्वामी के मुख से जितनी बार भगवान का नाम ले पाएंगे हमारे स्वामी के अंदर उतनी भक्ति जागृत हो जाएगी, इनका बैरपन मिट जाएगा। और धीरे धीरे मैया कयादू ने पूरी रात्रि बीत हो गई और उस हिरण्यकश्यप के मुख से 108 बार भगवान का नाम लिया। जो हिरण्यकश्यप रजोगुणी था वो अब बुढ़ी हो गया और जाकर के जंगल में उसने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की है, और जिसने घोर तपस्या की है तो उसकी तपस्या से भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुए। जब भोले बाबा प्रसन्न हुए, भोलेनाथ ने कहा है बच्चे वरदान मांगो, तो हिरण्यकश्यप ने तो ये कहा प्रभु मैं ऐसा वरदान मांगूंगा कि जो आज तक किसी ने वरदान मांगा ही ना हो। अब हे प्रभु हे मेरे नाथ आप हमें ऐसा वरदान दे दो जो आज तक किसी ने को आपने दिया। क्योंकि भोले बाबा की तपस्या होगी, क्योंकि परीक्षित महाराज अगर जस संसार का अगर देवता को जल्दी प्रसन्न करना चाहो, यज्ञपति जी जल्दी से किसी से जल्दी पाना चाहो कोई चीज, तो हमारा सबसे हमारे पहले नंबर आते भोले बाबा। नाम है भोले भाले, बड़े भोले बड़े। जरा से महाराज खाली जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, प्रसन्न हो जाते, माला माल भक्तों को माला माल कर देते हैं। लेकिन महाराज दूसरों नामे को भाले, और जरा सी गलती में भाला जैसी नौको पैनी हो जात विनाश करने में भी देते करते हैं। भोले बाबा ने कहा बस वरदान मांगो, तो आज हिरण्यकश्यप बोला प्रभु अगर वरदान देना चाहते तो मुझे मेरी एक बात सुनना मांगा है। हिरण्यकश्यप ने पहले तो ये कहा कि प्रभु हमें अमर बना दे, तो भोले बाबा कहते हैं अमर तो नहीं कोई हो सकता है, लेकिन दूसरा वरदान तो आज वो क्या सोच समझ के वरदान मांग रहा है हिरण्यकश्यप। कुछ अधिक नहीं इतना दे हर नीचे मरो ऊपर न मरो। जवाब दिया प्रभु मुझे ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, केवल इतना दे दो। कुछ अधिक नहीं देना दे दो, नीचे मरो ऊपर न घर में मरो पार न मरो, घर में मरो
न मरो समय न मरो मांग रहा है प्रभु मुझे वरदान दो, ना तो मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना तो घर के भीतर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना तो नीचे पृथ्वी पर मरूं ना तो आकाश में कहीं ऊपर मरूं। और बोला है प्रभु जवाब दिया है प्रभु, ना तो मैं घर में मरो ना बाहर मरो ना निस में मरो ना दिन में मरो, और ना तो महाराज किसी पशु से ना तो किसी हथियार से, और ना तो महाराज ने 12 महीने वरदान पाया। भगवान बोले बाबा बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। अब वरदान पाने के बाद आज वो लौट आया घर पर। सबसे पहले हिरण्यकश्यप ने क्या किया महाराज, देवताओं की राजधानी है अमरावती, और जाकर के सीधा उसने अमरावती पर आक्रमण कर दिया। आज वहां इंद्रलोक में सभी राक्षसों को सभी देवताओं को भगा दिया और अपने राक्षस दल को वहां पर बैठा के राज्य करने लगा। ऐलान कर दिया है सारे राज्य में कि आज के बाद हमारे राज्य में कोई हमारे बैरी का नाम नहीं लेगा।